नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। बंगाल की खाड़ी में हर साल चक्रवाती तूफान आते हैं और अक्सर भारत के पूर्वी तट पर तबाही लेकर आते हैं। अब जो तूफान आया है उसका नाम है निवार। आप जानते हैं कि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही ज़्यादातर तूफान आते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है वो केवल जल पर होती है और जल का तापमान आमतौर पर 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसलिए बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनता है जो धीरे धीरे चक्रवात में बदलने लगता है। अगर आप हालिया रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का तापमान जो है इस बार सामान्य से अधिक रहा है। आप ये भी जानते हैं कि दुनिया को दो गोलार्धों में बांट कर देखा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे अंग्रेजी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो तूफान आते हैं वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, और जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज बनते हैं। अब चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ उठने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बनते हैं। अब इस बार जो चक्रवाती तूफान आया है उसे नाम दिया गया है निवार। ये नाम ईरान का रखा हुआ है। आपको भी लगता होगा कि तूफान आया है भारत के तट पर, टकरा रहा है भारत के पूर्वी तट से, लेकिन नाम दे रहा है ईरान। ऐसा क्यों है, या फिर कैसे आखिर चक्रवातों का नामकरण किया जाता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, तूफान का नाम इसलिए रखा जाता है ताकि आपको उसकी स्टडी करने में आसानी हो सके। इसे तय करने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 8 सदस्य देशों ने मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करने का फैसला किया था। ये देश थे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ओमान और पाकिस्तान। साल 2018 में इसमें 5 देश और जुड़े, जिनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई शामिल हुए। अब कुल देश हुए 13। ये 13 देश 13 नामों की एक सूची बनाते हैं और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेजते हैं। जैसे ही चक्रवात आने की स्थिति बनती है तो उस लिस्ट से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाता है कि किस देश की बारी है। मान लीजिए इस बार इंडिया की बारी है, तो अब भारत द्वारा सुझाए गए नाम पर चक्रवात का नाम रख दिया जाता है। ये सूची पहले से तैयार होती है। इस काम को साल 2004 से क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर RSMC, करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे करने वाले कई मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से एक भारत का मौसम विज्ञान केंद्र भी है जो दिल्ली में स्थित है। आपको पता होगा कि इसी साल आए तूफान अम्पन का नामकरण, जिसे आमतौर पर अखबार में अम्फान कहा जा रहा था, उसका सही प्रोनाउंसिएशन अम्पन है। तो अम्पन तूफान का जो नामकरण था वो थाईलैंड ने किया था। वो थाईलैंड का सुझाया गया नाम था और साल 2004 में सुझाए गए 64 तूफानों के नामों की सूची में वो आखिरी नाम था। चूंकि पहले सदस्य देश 8 थे तो सब 8-8 नाम सुझाते थे, लेकिन जब देश 13 हुए तो सभी देशों ने 13 नाम दिए और सूची बनी 169 नामों की, और वो भेजी गई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को। और उसी के आधार पर IMD यानी भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने इस साल 169 नामों की सूची जारी की, जिसमें से नामों का चयन अब किया जाएगा और किया जा रहा है। इस नई सूची में से पहला नाम निसर्ग को दिया गया, जो अम्पन के बाद आया था। तूफान निसर्ग जो है वो बांग्लादेश का सुझाया नाम था। इसके बाद सोमालिया के तट से पिछले दिनों जो तूफान टकराया उसका नाम भारत ने दिया था, नाम था गति। अब जो तूफान आया है उसका नाम ईरान ने दिया है, नाम है निवार। उम्मीद है आप सदस्य देशों का अंग्रेजी में अल्फाबेटिक ऑर्डर समझ पा रहे होंगे। बांग्लादेश B से है तो सबसे पहले उसने सुझाया, उसके बाद IN यानी इंडिया का नाम आया और उसके बाद IR यानी ईरान का नाम आया। तो इस हिसाब से अल्फाबेटिकली सदस्य देशों के नाम चलते हैं और उनके सुझाए नामों को लिया जाता है और नामकरण कर दिया जाता है।
वैसे इससे पहले साल 1953 से मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखते थे। यहाँ खास बात यह है कि हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों का नाम रखते समय खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र की जातीय विविधता अधिक है। जो नाम रखे जाएं वो लिंग, राजनीति, धर्म और संस्कृति के प्रति निष्पक्ष होने चाहिए, ताकि किसी नाम से लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। साथ ही निर्देशों के तहत नाम छोटा, आसान और अंग्रेजी के 8 अल्फाबेट से अधिक नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब आधार पर तमिलनाडु के तट से टकराए जाने वाले तूफान का नाम निवार रखा गया है। वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, उनकी उत्पत्ति जल पर ही होती है और स्थलीय भाग पर यानी लैंड पर पहुंचते पहुंचते वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो लैंड फॉल कर रहा है। उनका जो वेग होता है, पवनों का जो वेग होता है, वायु वेग, वो बहुत तीव्र होता है। वर्षा ज़्यादा होती है और जल्द ही ये तूफान ख़त्म हो जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय तूफानों की तरह इनकी अवधि देर तक नहीं रहती। ये भी जानना यहाँ ज़रूरी है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनों की दिशा में बहते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को देखेंगे तो वो उल्टा है, यानी वो पश्चिम से पूर्व यानी पछुआ पवन की दिशा में बहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में जानकारी थी। उनका नामकरण कैसे होता है, क्या होती है उनकी प्रकृति। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल आसान है। आपको बताना है कि उष्णकटिबंधीय तूफानों से यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन से हाई प्रेशर जुड़ा है या लो प्रेशर जुड़ा है। यानी दबाव का क्षेत्र जब हम कहते हैं कि बन रहा है तो वो किस तरह का दबाव होता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, उच्च दबाव या निम्न दबाव। जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, नहीं पता तो सर्च कीजिए। उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे। तो आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।